यूपी के फतेहपुर जिले में चर्चित भाजपा नेता के ऊपर हमले में सपा नेता सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर महिलाओं ने भाजपा नेता फैजान रिजवी और मुख्य गवाह इमरान के खिलाफ महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाकर कहा है कि उनके बच्चों से पैसे मांगने पर पैसा न देने की वजह से फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया है, जबकि जिस समय पर घटना दिखाई जा रही है उस समय उनका बेटा एक कैंटीन से सामान ले रहा था और वो अपने साथी के साथ वहां पर मौजूद है, जिसका वीडियो भी उसके पास उपलब्ध है। 3 दिनों से कोतवाली पुलिस उनके बेटे को कोतवाली में बैठा कर रखी थी, लेकिन उनकी शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फर्जी तरीके से अपने को जख्मी दिखाकर सपा नेता सहित 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जबकि फैजान रिजवी और इमरान अपने साथियों के साथ घर में घुसकर मारपीट कर लूटपाट किए। जबकि आज का दिन जब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, महिला ने कहा है कि अगर यहां से इंसाफ नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंच इंसाफ मांगेंगे। 10 लोगों को मुकदमा दर्ज कराया गया था, क्या था षड्यंत्र और किन कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया? पार्टी के कुछ लोगों का उसको संरक्षण है, वो धमकी सबको देता फिरता है कि जो है हमारा संघ के लोगों से वो है, पार्टी के कुछ नेताओं का राजनीतिक अपना वो है, तो उसके संरक्षण से होके ये सब का नाम घसीटता है। आप लगातार कोतवाली गई, कितने दिनों से आप कोतवाली के चक्कर काट रही हैं और क्या समस्या चाहिए? कई दिन से काट रहे थे, ये हमको धमकी दे रहा था कि अगर तुमने कार्रवाई अपनी कर तो FIR नहीं ली जाएगी और वो करोगे तो और बड़े बड़े मुकदमे लगाएंगे। हम वापस आ जाते थे, कोतवाली में वो चढ़ा बैठा रहता था। कल जब हमारे लड़के की FIR इन लोग ने लिखी है, तब फिर हम रात में हम गए, हमने गए और पुलिस यहाँ ये कह के ले गई थी कि बातचीत करने ले जा रहे हैं और अभी छोड़ देंगे 1 घंटे में। और पुलिस ये भी कह रही है किसी लोगों से कहा है कि अब उसको हमने कल 2 बजे पकड़ा है। कितने दिनों से बैठाल करके रखी थी? 3 दिनों से 10 तारीख को ले गई थी 9 बजे करीब, 9 सवा 9 के बीच में ले गई थी और उसके हमारे पास साक्ष्य हैं। और भी हमारे लड़का जहाँ पर लड़ाई हुई है वहाँ का जो बता रहा है कि यहाँ मारा गया, हमारा लड़का उसके अपोजिट दूसरी जगह हुआ थे, उसके CCTV फुटेज हमने दिया है मीडिया को। कौन लोग हैं जो इस तरीके का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं? ये फैजान रिजवी के साथ उसका दायां हाथ कहता है इमरान, और उसके साथ और भी अज्ञात हैं। ये लोग मिलके सबने षड्यंत्र रची है पैसे डिमांड की चक्कर में। बच्चों को सता रहा था, फ़ोन कर रहा था, धमकियां दे रहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पैसा दो। 9 तारीख को रात को उसने फ़ोन किया हमारे बड़े बेटे के पास, शादमान के पास, वो भी हमारे पास प्रूफ है। हमारे लड़के को पकड़ा, उसके पास मोबाइल थे, पुलिस ने वो भी देखा है कि इमरान ने खुद फ़ोन करके धमकी हमारे लड़के को दी थी। और वो धमकी की बेस में बस उसने हाजी रजा का नाम उछाल के सब पे FIR दर्ज करवा दी। तो क्या लग रहा है कि हाजी रजा से इसकी क्या रंजिश हो सकती है जो इस तरीके का षड्यंत्र रच रहा है? ये पार्टी के कुछ नेता हैं जो उनसे राजनीतिक संबंध खराब होंगे, तो उसी उन लोग के षड्यंत्र उसके साथ मिलकर ये षड्यंत्र करवा रहा है। तो इसमें कितने लड़के होंगे जिनको फंसाया गया है? इसमें 3 लड़के हैं और आदमी हैं, सब 8-9 लोग आपका नाम दिया है, इसे 7-8 का सबका झूठा नाम दिया और सबके अलग अलग साक्ष्य हैं कि कहाँ मौजूद थे। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमको मारा गया है। आपके पास CCTV फुटेज है जिस वक्त ये घटना को दिखाया जा रहा है, उस वक्त घटना का CCTV फुटेज भी आपने कल कोतवाली पुलिस में जाकर के दिखाया? जी। तो क्या पुलिस उसके बाद भी नहीं कोई उसमें एक्शन भी ली? नहीं, पुलिस कोई एक्शन है, अभी तक हमारे लड़के कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और हम चाहते हैं हमारा मुकदमा लिखा जाए, इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। हम साक्ष्य दिखाने के बाद भी पुलिस हमारी नहीं सुन रही है। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? हम सुनवाई नहीं होगी तो हम योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे, वहाँ जाके बैठ जाएंगे धरने पे, भैया हमारी सुनवाई की जाए कि छोटे छोटे बच्चों को, गलत आदमियों को ये बेगुनाह फंसवा रहा है और ये कब तक चलेगा ये खेल? इसका ये खेल बंद करा, इसकी जांच कराई जाए, इसलिए अगर मारा गया ये, अगर गलती होगी तो हम फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर ये गलती नहीं निकली तो फिर इसके लिए योगी आदित्यनाथ कुछ सजा इख्तियार करें। ये अपने आपको जिस तरीके से कल ये बताया था कि रजा के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये लोग उनके संरक्षण दाता है, तो क्या इसको किस तरीके से देख रहे हैं? वो ये गलत है, बिल्कुल सरासर झूठ है। हमारे वहाँ सभासदी हमारे हस्बैंड थे पहले, पूर्व सभासद वो थे, वो उस टाइम पे कार्यकाल पे चेयरमैन थे। बस इतना ही संबंध है और इस टाइम हम प्रेजेंट में हैं, बस इतना ही। बाकी कोई भी हमारा ना बच्चों का उनसे लेना देना है, ना किसी का लेना देना है। हमारे किसी घर का किसी मेम्बर का हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। बच्चों से कितना पैसा अभी तक लिया जा चुका है?
7-8 लाख रुपया ले चुका है कौन लिया है? धीरे धीरे। ये इमरान और फैजान दोनों, फैजान इमरान से फ़ोन करवाता था अपने नंबर से कि उनसे बात करो, खुद सामने नहीं आता था, उससे वो दाएं हाथ से करवाता था सारा काम। पर जैसे कि इमरान के ऊपर जो है खुद कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और उसके सारे साक्ष्य वो छुपाने के चक्कर में अपने साथ साथ लगा रहता है, उसको करना रहता है, उससे वो जो चाहता है वो करवाता रहता है और वो करता है। जैसा कि इमरान के ऊपर जो शरीर के जख्म के निशान दिखाई दे रहे हैं कि उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, लाठी डंडों से हमला किया गया, जानलेवा हमला का, उसमें कई गंभीर धाराओं का मुकदमा दर्ज। जी, अभी फैजान ने कल इंटरव्यू दिया है ना, उसके साथ बगल में वो बैठा हुआ है। ये तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा ना कि जो धारदार से मारा गया, जान का हमला लेने की कोशिश की गई, सब कुछ किया गया, वो 3 दिन में इतना स्वस्थ कैसे हो सकता है? और डॉक्टर ने उसको यहाँ से रिफर बता रहा है कि हमको रिफर कर दिया है उसको। तो रिफर आदमी कौन रिफर किया जाता है? जो घायल होता है, गंभीर होता है, और वो बगल में बैठ के मीडिया के सामने बाइट दे रहा करवा रहा है उनके फैजान रिजवी से, बगल में बैठा है। और वो फोटो चेक कर लीजिए उनकी जो आई है मीडिया में कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। दिखाए साक्ष्य दे कि ये मारा गया है, या रिपोर्ट दिखाए ना। आपकी पुलिस सुनाई क्यों नहीं कर रही है? क्या लगता है आपको? ये जो है राजनीतिक पार्टियों का इसको संरक्षण है, कुछ लोगों का, उसके दबाव में ये इसने करवाया, पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनवाया है। नहीं, 3 दिन से हमारे लड़कों को बैठाने हुए, 10 तारीख से अभी तक मुकदमा क्यों नहीं लिखा था? और हम कुछ कर नहीं पा रहे थे इसलिए कि भाई कैसे वो करे, कोई हमारे पास वो नहीं है। षड्यंत्र में हमारे कुछ और ना फंस जाए तो हम दिया। अब जब कल उन्होंने झूठा मुकदमा लिखा है तो हम जातों कह रहे थे कि हमारी भी एप्लीकेशन दे, लेकिन वो ले नहीं रहे थे कि कर रहा था, दरवाजे पे खड़ा ही वहाँ कोतवाली में बैठा रहता था। क्या नाम है आपका? वो जाता रहता था, आप पता कर लीजिए। आपका नाम क्या है? बुशा खातून। किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि इमरान के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें सपा नेता सहित 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। सब झूठा है। देखिए, उनके यहाँ सीओ में चलता है कामा लगाना, उसको उन लोगों ने एक पंथ 2 काज किया है, उसके कामा उन्होंने लगाया है, उसको सिया में शामिल किया है जो उनके यहाँ का रूल है, और फिर उसी को दिखा करके उन्होंने वो प्लान किया। एक बार से ज़्यादा उसके पास वार हो तो वो बताए। ये उनके यहाँ का सिस्टम है। जैसे हम लोग के मुसलमान करते हैं तो कलमा उलमा पढ़ाते हैं, जिसका जो धर्म का है वो अपने धर्म के हिसाब से उसको शामिल किया और ये प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया। तो आपकी बेटी ने क्या उस जगह मारपीट की थी? जहाँ उन लोगों का रिकॉर्ड है वो सब है, मौजूद है। वहाँ कोई बच्चा था नहीं। जितना आपने बताया, जितना सुना, वही सच है, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब आपका बेटा नहीं था? दोनों साथ में, आपके पास प्रूफ है, दोनों तो साथ ही में है। जो CCTV उन्होंने फुटेज बताया में। वही हमारा बता रहे। दोनों दोस्त है, साथ ही साथ रहते थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नुसरत अली। बेटे का नाम क्या है? असगर अली।